ऊपर दी गई मालूमात और मॉलिक्यूल्स पर गौर करें। तो यहाँ हमें नोनेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और साथ ही साथ 2, 3, 4 ट्राई फ्लोरोपेंटेन का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। इसे बोलना काफी लंबा पड़ता है तो मैं मुख्तसरन इसे TFP कहूंगी। और ये इस टेबल में हमें कुछ मालूमात भी दी गई है। तो नोनेन और 2, 3, 4 ट्राइफ्लोरोपेंटेन का मोलर मास तकरीबन एक जैसा ही है, यानी 128 और 126 ग्राम पर मोल। लेकिन नोनेन का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि नोनेन का बॉइलिंग पॉइंट है 151, जबकि TFP का बॉइलिंग पॉइंट 89 डिग्री सेल्सियस है। अब हमसे पूछा गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान या कौन सी बात इस मुशाहिदे की वजाहत बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। इससे पहले कि हम अपना जवाब देखें, जरा जल्दी से ये सोचें कि ज्यादा या कम बॉइलिंग पॉइंट होने का क्या मतलब होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी ताकत का इजाफा करने की जरूरत होती है। लिहाजा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये है कि आपके पास जेर या ओवरकम करने के लिए ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। तो यहाँ हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि मंदरजा झेल में से कौन सा जवाब हमें ये वाजे करता है कि क्यों नॉनेन के मॉलिक्यूल्स के पास TFP के मुकाबले में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। तो जवाब ए या कह लें कि ऑप्शन ए कहता है कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में आसानी से टूट सकता है। हमें मालूम है कि यह जवाब गलत है, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई चीज उबलती है तो दरअसल आप इसके दरमियान मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे होते, इसलिए ये ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक कोई भी चीज वाजे नहीं कर रही। अब ऑप्शन बी क्या कहती है? ऑप्शन बी कहती है कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के मुकाबले में ज्यादा पोलर है। हम देख सकते हैं कि TFP के पास ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड मौजूद है और हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा पोलर नहीं होते और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये ऑप्शन है तो बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या ये बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को वाजे कर रहा है? तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड इधर इन बॉन्ड्स के मुकाबले ज्यादा पोलर है या TFP के पास ज्यादा पोलर बॉन्ड्स हैं, तो ये हमें बताता है कि इसके पास ताकतवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, जिसका मतलब तो ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम उल्ट देख रहे हैं। हालांकि हमारे TFP के पास ज्यादा पोलर कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो मौजूद हैं, लेकिन दर हकीकत इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये मुशाहिदा जो सच तो है, लेकिन फिर भी ये हमें वो बात वाजे नहीं कर सका जो हम चाह रहे थे। तो अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन सी कहती है कि TFP के मुकाबले नोनेन की कार्बन चेन ज्यादा लंबी है। तो अगर हम यहाँ इन पर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बात भी सच है। ये देखें, नोनेन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कार्बन मौजूद हैं। तो यहाँ हमारे पास 9 कार्बन मौजूद हैं और यहाँ TFP के पास 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट से क्या ताल्लुक है? हम जानते हैं कि अगरचे इन दोनों का मोलर मास एक जैसा है, लेकिन इनकी कार्बन चेन की लंबाई दरअसल लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के मुतालिक है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर मुनस्सर करती है। चुनांचे जब चेन की लंबाई बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि इन डाइपोल्स के बनने के बाद वजूद में आती है वो भी बढ़ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, इसके पास लंबी चेन मौजूद है तो इसलिए इसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी ज्यादा होगी। चूंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ और अपने डाइपोल्स के साथ मिलने या इंटरैक्ट करने में ज्यादा बेहतर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्सेस भी बढ़ेंगी और साथ में इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और यही बात हम वाजे करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कहती है जनाब? ये कहती है कि टीएफपी के मुकाबले में नोनेन की कार्बन चेन ज्यादा दूर दूर या अलग अलग है। हमें असल में ठीक से नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या ये बात सच है। चलिए देखते हैं कि क्या ये बात बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड के हिसाब से ठीक है या नहीं। अगर नोनेन की ये कार्बन चेन एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नोनेन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कमजोर हैं। तो अगर इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। और एक बार फिर ये वो बात नहीं है जो हम वाजे करना चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लिहाजा ये बॉइलिंग पॉइंट को वाजे नहीं कर रहा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी।